यीशु के लगभग 700 वर्ष पूर्व उसके आगमन की भविष्यवाणी के संदर्भ में यशायाह ने मानव के लिए उद्घोषणा की, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। न्यायियों की पुस्तक के 16वें अध्याय में सैमसन के चरित्र का वर्णन है। उसके जीवन पर एक फिल्मी फिल्म भी बनी है, सैमसन एंड डेलाइला। बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति था, जवान सिंह को चीर देने वाला, पराक्रम की पराकाष्ठा, 1000 शत्रुओं को गधे के जबड़े की हड्डी से मारने वाला। अब अंत में डेलाइला के धोखे में पड़कर पराजित है, जंजीरों में सीमित है। जो वासना और उच्छृंखलता में उन्मुक्त होते हैं, उन्हें जंजीरों में बंधते देर नहीं लगती। जंजीरों से बंधा एक विशाल भवन में 2 खंभों के बीच हास परिहास, मनोरंजन, तमाशे का साधन। आंखें फोड़ दी गईं, अंधकार हो गया, चारों ओर गहरा अंधकार। सैमसन ने दोनों हाथ बढ़ाकर टटोला, विशाल भवन के खंभों को, फिर सारी शक्ति केंद्रित कर, एकत्रित कर, दोनों हाथों से दोनों खंभों पर जोर लगाया। सारा भवन धराशायी हो गया, भरभरा कर गिर गया, स्वयं के ऊपर, समस्त शत्रुओं के ऊपर जो वहां एकत्रित थे। सर्वनाश हो गया। चित्र है यह संसार का, अंधेरे में टटोलता संसार। विज्ञान की शक्ति है, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, नर्क की नीचाइयों तक गिर रहा है। अंधकार में शक्ति की उपलब्धि है, विनाश करेगा स्वयं का, सबका। इस अंधेरे में टटोलते भटकते संसार की पुकार रही है ज्योति के लिए। लीड काइंडली लाइट एमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम। मात्र संयोग नहीं है कि हर धर्म में, हर भाषा में, हर काव्य में, कल्पना में ज्योति की, प्रकाश की, दीपक की, किरण की, आलोक की, प्रभात की चाह है, आकांक्षा है, अभीप्सा है। गीतांजलि के गायक का गीत है। सृष्टि बनी, तारे अपनी प्रथम छवि में जगमगा रहे थे। कैसी पूर्ण छवि है, कैसा विशुद्ध आनंद है। किसी ने चिल्लाकर कहा, ज्योतिमाला में एक स्थान रिक्त है, जान पड़ता है एक तारा खो गया है। वो श्रेष्ठ था, आकाश मंडल की शोभा था, वो खो गया है, संसार खो गया। अंधकार में भटकते संसार की आत्मा की चीत्कार है, प्रकाश कहां। इसलिए यीशु के आगमन के विषय में यशायाह का यह कथन, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, हमारा ध्यान आकर्षित करता है। कहीं गहरे में प्रकाश की प्यास है, खोज है। इसलिए नए नियम में जब किसी अंधे का वर्णन आता है जिसे यीशु ने ज्योति दी छूकर वचन से, तो उस घटना का प्रतीकात्मक अर्थ हमें जकड़ लेता है, हमारा ध्यान पकड़ लेता है। अंधापन है संसार में, अंधकार है। यीशु आया कि जो देखते नहीं है देखें, जिनका जीवन अंधकार पूर्ण है प्रकाशित हो जाए। वो जगत की ज्योति है। यदि वो ज्योति है तो वह प्रकाशित क्या करता है? यीशु की उपस्थिति से जीवन के केंद्रीय प्रश्न आलोकित हैं, प्रकाशित हैं। यीशु से ईश्वर प्रकाशित है। यीशु के स्वभाव, उसके वचन, कर्म, जीवन, व्यवहार, मृत्यु, पुनरुत्थान से, उसके संपूर्ण जीवन से, उसके चरित्र से ईश्वर के गुण और स्वभाव प्रकाशित हैं। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु से पूर्व ईश्वर के विषय में ज्ञान अंधकार था और ईश्वर वास्तविक नहीं, हमारी परिकल्पनाओं का दर्शन था, हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर आधारित था। ईश्वर को हमने अपने स्वरूप में रच रखा था। यीशु के जीवन के प्रकाश से ये अंधकार आलोकित हो गया। ईश्वर जीवंत बन गया, वास्तविक बन गया, स्वप्न नहीं रहा, साकार हो गया। यीशु से न केवल ईश्वर प्रकाशित है, हम प्रकाशित हैं। कौन है हम? किस संदर्भ में अस्तित्व है हमारा? हम क्यों हैं? हमें जाना कहां है? वो धर्मगुरु फरीसी निकोदिमुस रात्रि के अंधकार में यीशु के पास आया। रात्रि का अंधकार उसकी अंतरात्मा के अंधकार का प्रतीक था, जिसमें वो भटक रहा था, टटोल रहा था कि सत्य का कोई सुदूर छोर मिल जाए, जीवन की गुत्थी सुलझ जाए। और मिल गया छोर, प्रकाशित हो गया कोई कोना। तभी तो यीशु की मृत्यु के पश्चात जब शिष्य भी भय से भाग खड़े हुए थे, यही निकोदिमुस 40 किलो मिला हुआ एल्वा और गंधरस लेकर आया था कि उसके शव पर लगाए। निकोदिमुस नहीं, लाखों लोग हैं जो गवाही देते हैं कि कैसे उन्हें अपनी आत्मा में प्रकाश मिल गया। यीशु के प्रकाश से
हम प्रकाशित हैं और हमारी नियति भी प्रकाशित है। He sheds light on our destiny। यूहन्ना 12:35 में प्रभु कहते हैं, जो अंधकार में चलता है उसे ज्ञात नहीं कि कहां जाता है, अर्थात जो प्रकाश में चलते हैं उन्हें ज्ञात है मंजिल, उन्हें ज्ञात है कि प्रारंभ है तो अंत भी है, पर अंत अनंत बन जाता है। और यह अनंत उसके साहचर्य से संभव होता है जो स्वयं अनंत है। वर्णन है, यीशु के अनेक शिष्य उल्टे फिर गए, वापस हो गए, पुनः सांसारिकता में लौट गए। यीशु ने 12 जो प्रमुख थे उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत की बातें तो तेरे ही पास हैं। मृत्यु भी प्रकाशित है। मृत्यु जो अंत थी अनंत का द्वार बन गई। यीशु ने मृत्यु को पराजित कर जीवनों में मृत्यु के भय और प्रभुत्व को पराजित कर दिया। भय मुक्त पौलुस, जिसने प्रभु के प्रकाश में मृत्यु की मृत्यु को देखा, कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए और मरते हैं तो प्रभु के लिए। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है, अविनाशी रूप में जी उठता है। जब तक हम देह में हैं प्रभु से अलग हैं, इसलिए देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। जी हाँ, यीशु के प्रकाश में मृत्यु का भय समाप्त है, प्रभुत्व समाप्त है। अनंत की राह पर मृत्यु मात्र मील का पत्थर है, प्रवेश द्वार है। जिनकी दृष्टि मृत्यु के क्षितिज के पार अनंत पर है, उनके लिए पौलुस के समान मृत्यु लाभ है जो मंजिल की ओर ले जाती है। यीशु पाप और पापी के प्रति ईश्वरीय दृष्टिकोण को प्रकाशित करता है। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ उड़ा देता है, फिर स्वयं में आता है, वापस लौटता है पिता के घर। पिता गले से लगा लेता है। ईश्वर भी खोए हुए पुत्रों को जब वे लौटते हैं प्रेम से स्वीकार करता है। पापी के लिए पीड़ा भी है ईश्वर की। 99 कुशल भेड़ें छोड़कर चरवाहा खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने निकलता है। प्रत्येक खोए हुए पापी के लिए सतत खोज है परमेश्वर की। एक बार एक पापिनी स्त्री लाई जाती है यीशु के सन्मुख। व्यभिचार में पकड़ी गई, चारों ओर धार्मिक व्यक्तियों से घिरी है, मंदिर में घसीट कर लाते हैं, हर एक के हाथ में पत्थर है। शास्त्र के अनुसार वे उसे पथरवाह करने को तत्पर हैं। पूछते हैं यीशु से, क्या करें इससे? दोष लगाना चाहते थे यीशु पर, शास्त्र सम्मत बात बोलता है कि नहीं? यीशु ने कहा, तुम में से जो निर्दोष हो वही प्रथम पत्थर मारे। सब एक एक करके सिर झुकाकर चले जाते हैं। यीशु स्त्री के पाप को अनदेखा नहीं करता, कहता है, जा और फिर पाप ना करना। यीशु का प्रकाश मानव अछूत संबंधों को प्रकाशित करता है। अछूत स्त्री से जल मांगता है यीशु, स्त्रियों के प्रति अंधकार के दृष्टिकोण को आलोकित करता है और उन्हें सम्मान देता है। ऐसे संसार में जहां बालकों का शोषण होता रहा, आज भी होता है, वो कहता है, ये मात्र दया के पात्र नहीं, अनुकरण के पात्र हैं। जब तक इन बालकों के सदृश न बनो, स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश करने न पाओगे। जीवन का कौन सा पहलू है जो यीशु ने अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं किया? संसार, परिवार, मित्रों से व्यवहार, शत्रुओं से व्यवहार, पाप, पुण्य, धार्मिकता, पाखंड, निर्धनता, समृद्धता, जीवन, मरण, जीवन के सारे पहलू आलोकित हैं। अब यह अपरिहार्य नहीं कि हम अंधकार में टटोलते हुए उन खंभों को गिराएं जिन पर भवन खड़ा है। सर्वनाश अब हमारी निश्चित नियति नहीं है। अब प्रकाश का उदय हुआ है। ईश्वर के आलोक से आलोकित है सब कुछ। प्रकाश में चलें, मसीह में चलें, वही जगत की ज्योति है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है।